जो भी इस चैनल पे न्यू है उनको बता दूं कि रैपिड रिवीजन का सेशन चल रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है क्वेश्चन देखते ही आंसर दिमाग में क्रिएट हो जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं चार ऑप्शंस कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिकंदर। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म 356 वीसी में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके जन्म से 3 साल पहले इनके पिता जो फिलिप थे वो मकदूनिया के शासक बन चुके थे, यानी 359 में ही उनके पिता शासक मकदूनिया के बन चुके थे। तो इनके पिता का नाम फिलिप था और इनके पिता 359 बीसी में शासक बने थे और इनके पिता की मृत्यु 329 बीसी में हो गया था। और 329 बीसी के जस्ट 3 साल बाद, यानी अपने पिता की मृत्यु के 3 साल बाद ही सिकंदर भारत विजय अभियान शुरू किया था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत विजय अभियान सिकंदर कब शुरू किया? तो 326 बीसी में। इनके पिता का मृत्यु कब हुआ? 329 बीसी में। इनका जन्म कब हुआ? 356 बीसी में। और इनके पिता राजगद्दी पे कब बैठे? 359 बीसी में। यानी है ना 3 साल का गैप। जब भारत पे आक्रमण किया उससे 3 साल पहले इनके पिता की मृत्यु हो गई, और जब इनको जन्म हुआ सिकंदर का उससे 3 साल पहले इनके पिता फिलिप के मकदूनिया के राजा बन चुके थे। सिकंदर के गुरु का कौन थे? अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। और सिकंदर 326 बीसी में भारत विजय अभियान शुरू किया था। सिकंदर के थल सेना सेल्यूकस निकेटर था, जिस आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। सेल्यूकस निकेटर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और जो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था, और हारने के क्रम में इसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो वो हम लोग मौर्य साम्राज्य में देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो थल सेनापति हम लोगों ने सेल्यूकस निकेटर को देखा, और इसका जो जल यानी नेवी वाला जो था वो निरियाकस था, याद रखेंगे। झेलम, बिस्तता या हाइडेस्पेसिस का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के साथ झेलम यानी बिस्तता, जिसे हाइडेस्पेसिस का कहते हैं, वहीं पे युद्ध हुआ था। सेना किस नदी के पार करने से इनकार कर दिया था? सिकंदर का सेना जो है वो व्यास नदी को, जिसे हाइफाइसिस नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका पुराना नाम था, तो उस नदी को पार करने से सिकंदर का सेना मना कर देता है। यूनानी नाम हाइफाइसिस कहा जाता है, यानी व्यास नदी को ही विपाशा कहा जाता है और इसे ही हाइफाइसिस कहा जाता है। लेकिन वहीं पे हम लोगों ने झेलम को देखा, हाइडेस्पेसिस। झेलम को हाइडेस्पेसिस और व्यास को हाइफाइसिस, ऐसे याद रख सकते हैं कि वो जो व्यास नदी था जिसे पार करने से इसकी सेना ने मना कर दिया था, वो हाइफाई था, इसीलिए उसको मना कर दिया। ऐसे आप याद रख सकते हैं। भारत से ये 325 बीसी में वापस लौट गया और इसकी मृत्यु 323 बीसी में हो गया। और इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र मात्र 33 वर्ष थी। मृत्यु बेबीलोन में हो गया था और इनके प्रिय घोड़ा का नाम बौकेफला था, और इसी बौकेफला के नाम पर बौकेफला नगर झेलम नदी के तट पे सिकंदर ने रखा था। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो सिकंदर के बारे में आपको रिवाइज करने में मदद किया होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और एक प्यारा कमेंट करिएगा जो कि हमें मोटिवेट करे। थैंक यू सो मच।